Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी and yes, राइजिंग स्टार्स का बहुत बहुत स्वागत है। राइजिंग स्टार क्या है? राइजिंग स्टार एक डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव बैच है आईसीएसई क्लास 9th का। तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल भी है और एक फेसबुक पेज भी है। जाएं और ज्वाइन करें क्योंकि आपको सारे नोट्स, लेसन वीडियोस और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिगिन करता हूं। आज बायोलॉजी का एक चैप्टर स्केलेटन अर्थात हड्डियों का ढांचा। हाँ, आपको तो मालूम ही है हमारी ये जो बोनी स्ट्रक्चर है हमारा, जिस पर ये मसल रैप्ड है और तब हमारी बॉडी बनी है। तो सबसे पहले जानेंगे फंक्शंस ऑफ स्केलेटन क्या है। तो स्केलेटन हमारी बॉडी में 6 मेन फंक्शंस करता है। सबसे पहला फंक्शन है हमें सपोर्ट देना, शेप देना। तो स्केलेटन ना होता तो शायद आप जानते ही हैं आपकी बॉडी क्या होती, बेंड डाउन हो जाती। जी, आप इमेजिन करके देखिए, आपके पास ये जो हड्डियों का फ्रेमवर्क है ये ना होता तो आपके सॉफ्ट पार्ट को कौन संभालता? आपके बॉडी का जो शेप है, जैसे आप दिखते हो, वो डेफिनाइट शेप उस बोन की वजह से है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन की केसिंग के अंदर ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। और आज का क्वेश्चन मेरे राइजिंग स्टार के लिए है कि नेम दी प्रोटेक्टिव ह्यूमन स्केलेटन पार्ट विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। बड़ा कर दिया क्वेश्चन, छोटा कर दूं इसी क्वेश्चन को। नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। मुझे मालूम है बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स, जी राइजिंग स्टार्स, जरूर जानते होंगे इस क्वेश्चंस को। जवाब देने पे हिचकिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब लिखिएगा एंड आई एम श्योर आई विल आल्सो गिव यू द आंसर्स। तो डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे ये जो स्कल है, यस, ये जो हड्डी का ढांचा है, सर है, ये क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं? आप देखिए, टच नहीं कर पा रहे ब्रेन को, आपको चोट लगती है तो ये हड्डी का ढांचा पहले ऊपर आता है। और तो और हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स हो पा रहा है, आप जो चल पा रहे हैं, आपके जो हाथ का मूवमेंट है, देख लीजिए आपके बॉडी का हाथ का मूवमेंट है, आप हाथ में पेंसिल पकड़ पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द बोन्स स्केलेटन। और तो और लीवर का एक्शन प्ले करता है, लेवरेज का काम करता है। इसका मतलब है हमारे बोन्स और जॉइंट्स मिलकर लीवर की तरह काम करते हैं। लीवर जैसे अगर कोई हैवी चीज उठानी हो, यस, तो देखिए आपका हाथ क्या करता है? लीवर की तरह प्ले करता है कि नहीं है? तो वो लीवर क्या करता है? लीवर हमारे काम को आसान बनाता है, काम के डिस्टेंस को यस कम करता है, स्पीड को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है हमारा स्केलेटन? बोन सेल्स को, ब्लड सेल्स को फॉर्म करता है। हमारे ही स्केलेटन में जहां लॉन्ग बोन्स हैं, हाँ, कौन से लॉन्ग बोन्स हैं सर? यस, यहां पर आपके जो हाथ में जो ये लॉन्ग बोन्स हैं, थाई बोन है, आपका फीमर है, वहां पर क्या होता है? ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों ही फॉर्म होती हैं सेंट्रल हॉलो स्पेस में। जी, सेंट्रल हॉलो स्पेस में। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ह्यूमन स्केलेटन मतलब आपके शरीर का ढांचा कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोर हाउस भी है। हाँ, इसीलिए तो मम्मी कहती हैं बेटा दूध पी लो, तो रीजन आप समझ गए होंगे, है ना? हमारे पेरेंट्स इसीलिए हमें कहते हैं बार बार दूध पी लेने के लिए। आपके भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पक्का कहते होंगे। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? सबसे पहले तो बोन आपने जान लिया, दूसरा पार्ट है कार्टिलेज, तीसरा पार्ट है लिगामेंट। तो बोन तो आप जान गए हैं अब, ठीक है? बोन आप जान गए हैं, हार्ड होता है, इनइलास्टिक होता है ना? क्योंकि आप जानते ही हैं मूव नहीं करता है ना, बीच में आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना, तो हार्ड है, इनइलास्टिक है। और तो और जो एक नई चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, रिचली सप्लाइड विद ब्लड है। सर बोन में तो कहीं खून दिखता ही नहीं है, बट मैंने बता दिया बोन में ब्लड सप्लाई बहुत रिच है, रिच ब्लड सप्लाई है। अब आते हैं, बात करते हैं तो कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज ठीक उल्टा है, कार्टिलेज सॉफ्ट है, हार्ड का उल्टा सॉफ्ट है। कार्टिलेज इलास्टिक है,
मूव करता है सर कान का। यस, ये जो कान का पोर्शन आप देख रहे हैं जिसे हम पिन्ना कहते हैं, ये इलास्टिक है, आप टच करके देख लीजिए। और इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, पुअर ब्लड सप्लाई, इसीलिए कान में लोग छिदवाते हैं। नाक में और कान में क्यों, कभी आपने सोचा था क्यों उसको छिदवाते हैं? कोई हड्डी को क्यों नहीं छिदवा देते हैं? समझ लीजिएगा, हड्डी में छेदा करवा दिया आपने तो सारा बोन आपका बह के निकल जाएगा। समझ गया ना, क्योंकि रिच सप्लाई विद ब्लड है आपके बोन्स में। और ये कार्टिलेज में, यस, कान में, नाक में, यस, समझ गया ना। तो ये तीसरा लिगामेंट क्या है? तो लिगामेंट्स क्या करता है? बोन टू बोन ज्वाइन करता है, बी टू बी, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ने वाला जॉइंट है। आई होप स्क्रीन पे आप लिगामेंट देख पा रहे हैं। ये ऊपर एक बोन है, देखिए ध्यान से, इस बोन को और नीचे वाले बोन को ये जोड़ता है, ये लिगामेंट, देखा ना, दोनों बोन्स को जोड़ता है ये लिगामेंट। देखा आपने, दोनों बोन्स को जोड़ रहा है। और कार्टिलेज क्या कर रहा है? कार्टिलेज एक सपोर्टिव और कनेक्टिव फ्रेमवर्क है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होता है, हाँ, कनेक्शन का यह काम ये भी करता है। अब वापस आते हैं बोन की तरफ, जो कि बोन आपको डिटेल में जानना है। बोन आपके स्केलेटन का सबसे मेन ऑर्गन है। बट क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 206 बोन्स होते हैं और सबसे स्मॉलेस्ट बोन ईयर में है? चलिए सर्च करिएगा, मुझे बताइएगा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जरूर, मुझे खुशी होगी आपके आंसर्स को जान के। ट्राई करिएगा और मुझे बता सकते हैं स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन या बॉडी। तो बोन हमारे स्केलेटन का मेन पार्ट है, पर हर बोन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल। सर ऑर्गेनिक क्या होता है? हाँ, लिविंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। और मिनरल चीज़ों से बनी चीज़, हमारा बोन मिनरल से भी बना हुआ है, यस, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, आपको मालूम ही है, इन सब से बना होता है, तो मिनरल पार्ट से बना है। अब कैसे तय करें, पता करें कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक पार्ट है, और है तो कहाँ है? तो आइए एक तरीका करते हैं। किसी एक बोन को, यस, कोई एक हड्डी हमारे पास उपलब्ध हो, ये स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, यस, एक बोन उपलब्ध है आपके पास। इस बोन को आप क्या करिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिए। आपको मालूम ही है एसिड क्या करता है, मिनरल पार्ट पे रिएक्ट कर जाता है, मतलब इनऑर्गेनिक पार्ट पे रिएक्ट कर जाता है, तो मिनरल पार्ट इज रिमूव। समझ गए ना? इसमें से मिनरल को क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक ही होगा। ऑर्गेनिक पार्ट बचने के बाद बोन कैसा दिखेगा? यस, बोन एक डीकैल्सिफाइड बोन बन चुका होगा और इतना सॉफ्ट हो चुका होगा, इतना फ्लेक्सिबल हो चुका होगा कि आप उसमें गांठ भी बांध पाएंगे। नॉट मतलब होता है गांठ बांध लेना। बोन सिर्फ अगर ऑर्गेनिक मैटर का बना होता तो वो बहुत सॉफ्ट होता, क्योंकि हार्डनेस उसको किससे आ रही है, इनऑर्गेनिक पार्ट से आ रही है, अर्थात मिनरल पार्ट से आ रही है। आइए शेप्स ऑफ बोन के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द शेप्स ऑफ बोन। इनमें सबसे पहले लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, है ना, कई टाइप आपने पढ़ा है, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर। सबसे पहले लॉन्ग बोन की बात करते हैं। तो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, दे हैव अ हॉलो कैविटी, यस, अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं। ठीक वर्ड सुना, खोखला सुना है ना, अंदर से खाली होते हैं मिडिल में, है ना, इसी में भरा होता है क्या, यस, इट इज फिल्ड विथ दी बोन मैरो। जो हमारे थाई बोन है, फीमर उसका नाम होता है, ये थाई बोन नहीं है थाई बोन जो आपके यस पैरों के नीचे जांग का बोन जिसे कहते हैं, हाँ, वो बोन उसके लॉन्ग बोन्स में होता है बोन मैरो। और बोन मैरो दो टाइप के बताए गए हैं। येलो बोन आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, येलो कलर का है, इसीलिए नाम है येलो बोन मैरो। थोड़ा इंटरनल पार्ट है ना, क्योंकि ये बना किससे है, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस, अरे फैट से बना है भाई, फैट चर्बी होती है ना, यस, एडिपोस टिश्यू से बना है, फैट से बना हुआ है। और ब्लड वेसल्स यहाँ पर क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को पैदा करती हैं। तो एडिपोस मतलब फैट सेल्स, समझ गए, चर्बी। और रेड बोन मैरो क्या करता है, ये एंड्स में होता है, देखिए कहां पर मिलेगा आपको, एंड में मिलेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और ये रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। हो गया लॉन्ग बोन का काम। अब आते हैं हमारे स्केलेटन की बात करते हैं। 206 बोन्स हैं। स्केलेटन के दो मेन पार्ट है, एक एक्सेल पार्ट है और एक एपेंडिकुलर पार्ट है। आइए
एक एक करके दोनों पार्ट को डिटेल में जानेंगे। एक्सिल पहले हम समझेंगे, एक्सिल स्केलेटन। आइए एक्सिल स्केलेटन से शुरुआत करते हैं। तो हमारे ह्यूमन स्केलेटन का एक्सिल पार्ट में क्या क्या आता है जी? एक्सिल पार्ट में ये खोपड़ी मैंने छुपा दी थी, अब दिखा दिया। तो एक्सिल पार्ट में आता है आपको स्कल, ये रहा आपका स्कल, आप जानते ही हैं, खोपड़ी जिसके बारे में मैंने अभी पूछा था, यस, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। दूसरा आता है वर्टिब्रल कॉलम, ये रहा पीछे का बैकबोन जिसे आप कहते हैं, यस, बैकबोन जिसको आप कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम 33 होते हैं ये बोन्स, है ना, और यही प्रोटेक्ट करते हैं हमारे मेडुला और यस हमारे मेडुला को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। रिब्स हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ये रहा रिब्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यस, ये रहा रिब्स। और स्टर्नम, ये रहा, कह सकते हैं ब्रेस्ट बोन, यस, ये फ्रंट में आप अपने स्टर्नम भी देख पाते हैं, एकदम सेंटर में आपके बॉडी में, यस, हार्ट बोन है स्टर्नम। आइए, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, हाँ, स्क्रीन पे मैंने दिखा भी दिया आपको। तो इस पार्ट को, पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्सिल स्केलेटन। अब इनमें से सबसे पहले की बात करते हैं, क्योंकि ये 4 मेन पार्ट से बना है, तो सबसे पहला पार्ट है इसमें स्केलेटन। स्केलेटन हमारे टॉप पार्ट ऑफ द क्रेनियम है, यस, ये 8 बोन से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे जॉइंट जो है वो परमानेंटली फिक्स है, तो अगर आपसे नॉन मूवेबल जॉइंट पूछा जाएगा तो आप स्कल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्कल में फेस वाला हिस्सा भी आता है, आगे वाला हिस्सा भी आता है, और जब फेस की बात करते हैं तो वहाँ के 14 बोन्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 14 बोन्स होते हैं। क्रेनियम पार्ट में, टॉप पार्ट में 8 बोन्स होते हैं, जबकि फेस वाले हिस्से को कवर करते हैं तो उसमें 14 बोन्स होते हैं, ठीक है। जो बैक ऑफ द क्रेनियम होता है, यहाँ जहाँ पे बड़ा सा होल होता है, उसमें कहते हैं फोरमेन मैग्नम। ये वो क्या पॉइंट होता है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अर्थात स्कल के नीचे एक क्या होता है, एक बड़ा सा छेद होता है, जहाँ पे आकर के क्या होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे फिट हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन को घुमा पाते हैं। तो फोरमेन मैग्नम वो होल है जिस पे स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज करती है और जाकर के बैकबोन में चली जाती है। क्या बात है, क्लियर है? ओहो, अब आगे बढ़ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम की तरफ, अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो बैकबोन हमारा है, जिसमें 33 बोन्स आते हैं, जिसके सहारे आप और हम बैठ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं प्रॉपरली जी। बैकबोन बहुत केयरफुल करिएगा बोन, ठीक है, क्योंकि बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, स्पाइनल कॉलम कहते हैं। कितने बोन से बना होता है? 33 बोन्स बने होते हैं, और हर एक बोन को कहते हैं हम लोग वर्टिब्रे, रिंग लाइक बोन से बने होते हैं, कहते हैं वर्टिब्रे। तो वर्टिब्रल कॉलम इज कर्व्ड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। आपने ध्यान दिया होगा, डायग्राम को फिर से देखना चाहते हो तो फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा कर्व है ये, देखिए, है ना, थोड़ा सा कर्व है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। तो बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये कर्व होता है, हमें इरेक्ट पोजीशन में लाने के लिए। और क्या करता है कर्व, क्या करता है ये कर्व? हमारे बॉडी के प्रेशर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है जब आप वॉक कर रहे होते हैं, इवन रनिंग में भी मदद करता है, और तो और प्रोटेक्ट करता है इसको ब्रेकिंग से। आगे एक वर्टिब्रे की, एक सिंगल बैकबोन में 33 बोन होते हैं, या तो आपने जान लिया। एक सिंगल की बात करते हैं, एक सिंगल वर्टिब्रे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके लोअर एंड में सॉलिड सिलेंडर बने होते हैं, का नाम होता है, यस, इस सॉलिड सिलेंडर का नाम होता है सेंट्रम। आइए उनमें से अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिब्रल की बात करते हैं, वर्टिब्रे की बात करते हैं, इसको नेक और सर्वाइकल। हाँ, आपने सुना होगा लोगों को सर्वाइकल पेन हो जाता है ना, जिसमें उनकी गर्दन क्या होती है, झुकी रहती है। हाँ, बहुत देर तक गर्दन झुका करके मोबाइल देखने या और कोई स्क्रीन टाइम में यूज़ करने में ये प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है, सुना होगा आपने। हाँ, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रल, उसमें सबसे पहला जो वर्टिब्रल कॉलम का बोन होता है उसका स्पेशल नाम है एटलस। एटलस माउंटेन नहीं, एटलस बोन का नाम है। किसका? सबसे टॉप मोस्ट वर्टिब्रल कॉलम का, वर्टिब्रे का सबसे टॉप मोस्ट बोन है। सेकंड बोन का नाम है एक्सिस। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि किसी को फांसी लटकाते हैं तो फांसी लटकाने में मर क्यों जाता है आदमी? जवाब इसी एटलस में है। तो ये एक्सिस और एटलस क्या करते हैं, टॉप के बोन्स होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को चीर देते हैं, भेद देते हैं जी। आदमी इसीलिए क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के चीरने से बैकबोन
स्पाइनल कॉर्ड को फिनिश कर देता है, चीर देता है। वर्टिबल कॉलम की वजह से आपके ब्रेन डेड हो जाता है, आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस को जो कंट्रोल करने वाले ऑर्गन थे वो बंद हो जाते हैं, इसीलिए आदमी मर जाता है। तो एटलस खतरनाक बोन हो गया, याद रखेंगे ना। अब एक्सेस और एटलस को कभी नहीं भूलेंगे, है ना, जिसकी वजह से फांसी पे मौत होती है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बोन। और लास्ट बोन का नाम भी याद करना जरूरी है, आपकी पूंछ है ये याद दिलाने के लिए कह रहा हूं। बंदरों की जो पूंछ होती थी, याद रखिएगा, वो इसी कॉक्सिक्स से बनी है। कभी इंसान भी बंदर हुआ करते थे, चिंपैंजी या और कोई गुरिल्ला टाइप के जानवर हुआ करते थे, तब ये कॉक्सिक्स यस इलोंगेटेड होता था और फंक्शनल होता था। आज ये क्या हो गया है, ये फ्यूज्ड हो चुका है। यस, हमारे लास्ट के वर्टिब्रे फ्यूज्ड होकर जुड़ करके एक रूडिमेंट्री टेल, जी एक रूडिमेंट्री टेल के रूप में अभी भी एब्जॉर्ब्ड रूप में है जी, निकले नहीं है बाहर। तो कमाल है ना, दिस इज व्हाट इज इवोल्यूशन। ऐसा ही माना जाता है, इवॉल्व हुए हैं हम, ठीक है ना। आज वो नहीं है, बट वो अपनी फंक्शन को लूज कर चुके हैं। एक और पार्ट पढ़ेंगे एक्सेल में, याद रखिएगा हम कर रहे हैं एक्सेल का पार्ट, है ना। तो अब रिब्स कैसे होते हैं। रिब्स जो होते हैं ये राउंड बोन होते हैं। देखिए मैंने नाम मार्क कर दिया, ये शेड कर दिया, ये हमारा फर्स्ट रिब है। देखिए रिब क्या करता है, वर्टिबल कॉलम से अटैच होता है, पहली चीज, मतलब बैकबोन जाके अटैच होता है, फ्रंट से निकलता है, बैकबोन तक चला जाता है। एक सेमी सर्कल जुड़ जाते हैं, दो सेमी सर्कल जुड़ करके बन जाते हैं कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना। और रिब्स किससे जुड़े होते हैं, बैक में तो वो वर्टिबल कॉलम्स जुड़े होते हैं, पीछे की तरफ तो वर्टिबल कॉलम्स जुड़े होते हैं, पर आगे की तरफ वो किससे जुड़े होते हैं, आगे की तरफ वो आगे की तरफ जुड़े होते हैं वो स्टर्नम से, जिसको हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ब्रेस्ट बोन हमारा स्टर्नम का दूसरा नाम है, नहीं भूलेंगे अब आप। फ्रंट में होता है, आप हाथ रख करके भी यहाँ हाथ रख करके भी चेक कर सकते हैं। तो पहले 7 रिब्स जो मिलेंगे उनको ट्रू रिब्स कहते हैं। फर्स्ट 7 रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। क्यों सर, क्योंकि ये फर्स्ट 7 रिब्स क्या है, डायरेक्टली स्टर्नम से, जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उससे अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। देखिए यहां पर आपको मिलेगा कार्टिलेज, ध्यान से देखेंगे, कार्टिलेज की मदद से वो ज्वाइंट है। देखिए, आई होप आप देख पा रहे हैं, मैंने ब्लू कलर से उसको हाईलाइटेड भी कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले 7 यहां तक सिर्फ स्क्रीन पे देख पाएंगे, फर्स्ट 7, आप तो नहीं भूलोगे फर्स्ट 7 है ट्रू रिब्स। फिर कौन, 8, 9 और 10, ये रिब्स जो होती हैं ये आर्टिकुलेट अर्थात ज्वाइन नहीं करती हैं डायरेक्टली स्टर्नम को, बल्कि ये 7th वाले रिब को ज्वाइन कर देती हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, 8, 9 और 10, देख रहे हैं, 8, 9, 10 जाकर 7 को मिल रही हैं। 7 ज्वाइन कर रहा है स्टर्नम को, ध्यान से देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 7 स्टर्नम को ज्वाइन कर रहा है, पर 8, 9, 10 क्या कर रही हैं, 7th को ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। और लास्ट के 2 और रिब्स हैं, अरे भाई खत्म नहीं हुआ है, लास्ट के 2 और रिब्स हैं, 11th और 12th रिब भी है, दे आर अटैच ही नहीं है, तो अटैच ही नहीं है स्टर्नम से, न डायरेक्टली न डायरेक्टली न इनडायरेक्टली। इनको हम लोग फॉल्स रिब कह सकते हैं जी, इनको कहते हैं फॉल्स रिब। 8, 9, 10 को फॉल्स, झूठी है ना और लास्ट के 2 रिब्स को कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। लास्ट के 2 रिब्स हो गए कौन से, 11th एंड 12th पेयर। कहां 11th 12th सर, ये रहा, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा 11th और ये रहा 12th। सो 11th एंड 12th फाइनली। तो इस तरीके से आपका बना हुआ है, अब तो कभी नहीं भूलोगे, इस तरीके से आपका बना हुआ है रिब्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको फ्रंट में दिखाई देता है, यही आपके हार्ट को, लंग्स को बचा रहा है, कभी नहीं भूलोगे। स्टर्नम की बात कर लेते हैं, स्टर्नम तो आप जान चुके हैं, मुझे लगता है स्टर्नम की बात नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग फ्लैट बोन है फ्रंट में, ठीक है, चेस्ट के सामने, इसीलिए ब्रेस्ट बोन। अभी तक तो हमने पढ़ा एक्सिल स्केलेटन, अब बात करेंगे एपेंडिकुलर, जी जहां से हमारे लिम्स मतलब हाथ, पैर और गर्डल्स पैदा होते हैं। गर्डल्स, आओ एक एक करके देखते हैं, तैयार। सबसे पहले बात करते हैं लिम्स की। लिम्स मतलब आपके हाथ पैर। जो फोरलिम है आपका, ये जो हाथ का पोर्शन है, ये दिखा देता हूं, मेरे हाथ को आप देख सकते हैं, फोरलिम है, इसमें जो सबसे बड़ा बोन है, अपर पार्ट में, इसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरस। ये आगे का हिस्सा होता है,
इसके बाद इसके अंदर दो लॉन्ग बोन्स हैं जी, इसके बाद दो लॉन्ग बोन्स हैं, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। तो कहाँ है रेडियस अल्ना? यहाँ पे इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यस, जो मैं दिखा रहा हूँ हाथ में अपने हाथ को, यस यहाँ पर है रेडियस अल्ना। ह्यूमरस यहाँ पर है, ये लॉन्ग बोन, ये वाला बोन जो है ना, और इसके नीचे है रेडियस और अल्ना। और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 8 कार्पेल्स मिलेंगे। कार्पेल्स, यस 8 यहाँ पे क्या मिलेंगे? यस यहाँ पे रिस्ट बोन्स। सर दिख तो नहीं रहे 8 रिस्ट बोन्स मिलेंगे और 5 मेटा कार्पेल्स मिलेंगे। कार्पेल्स के बाद 5 मेटा कार्पेल्स, यस ये 5 मेटा कार्पेल्स मिलेंगे, देखेंगे यस ये 5 मेटा कार्पेल्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद 14, गिन लीजिए 14 फेलेंजेस हैं, गिने यस 3 3 6 3 9 3 12 और 2, यहाँ पे 2 है ना, यस ये 2 जॉइंट्स फेलेंजेस मिलेंगे। हो गया क्लियर? अब आते हैं पैरों की तरफ, यस हाइंड लेग्स की तरफ। देखना चाहते हैं इसको? देखना चाहते हैं? अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। हाँ पहले समझ लेते हैं। तो हाइंड लिम्स में आता है पैटेला, पैटेला को नी कैप बोलते हैं। हाँ आपके घुटने के ऊपर एक कैप है, आप हाथ लगा के चेक करके देख लीजिए, आपको दिखेगा। और उसके बाद उसके नीचे मिलेगा यस नी कैप के नीचे यस टेंडन है, और उसी तरह से उसमें भी क्या है, कार्पेल की जगह है वहाँ पे टार्सल है और फेलेंजेस हैं वहाँ पर भी। आइए आपको दिखा देते हैं एक साथ लेग्स के, ठीक है। हैंड्स का तो आपने मेरे से देख लिया, ये ऊपर ले चलना पड़ेगा। 1 सेकंड स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ आपके लिए। ये रहा आपका फीमर, जिसको आप थाई बोन बोलते हैं। आपके बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है, याद रखिएगा फीमर। उसके बाद आता है फिब्यूला और टिबिया, मिल गया। और ये रहा आपका नी कैप, मैंने इस जरा सा डार्क सा सर्कल ब्लू कलर का बना दिया। नी कैप दिखा आपको, इसको कहते हैं नी कैप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब जहाँ पे आपके फिबिया टिब्यूला खत्म हो रहे हैं वहाँ पे शुरू हो रहा है टार्सल्स, ठीक है। टार्सल्स फर्दर ब्रेक हो जाते हैं, बन जाते हैं मेटाटार्सल्स, और उसके बाद होता है वापस फेलेंजिस, 14 फेलेंजिस। क्लियर है? आइए अब डायग्राम से देखने में कितना आसान आ जाता है, ये मज़ेदार चीज़ है डायग्राम्स की। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको बात करेंगे गर्डल्स की। सबसे पहले गर्डल क्या है? गर्डल्स आर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन का पार्ट है, विच हेल्प टू आर्टिकुलेट द लिम्स बोन्स टू द मेन स्केलेटन। क्या करते हैं ये मेन स्केलेटन से बोन्स को, लिम्स को जोड़ते हैं। आपके हाथ को जोड़ने वाला कोई यहाँ पर है ना पोर्शन, यस ये इसको कहते हैं गर्डल। गर्डल की खास बात क्या होती है? गर्डल में एक कप शेप ग्लेनॉइड कैविटी होती है। कीवर्ड याद करना जरूरी है, कप शेप ग्लेनॉइड कैविटी। कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर, यहाँ ये कप शेप ग्लेनॉइड कैविटी होती है, यहीं पे जॉइंट करता है, यस इसी पे जॉइन करता है, यहाँ पर, यस इस पे जॉइन करता है हमारा ह्यूमरस, यस हमारे जो आगे का ये हाथ वाला ये वाला हिस्सा जो है, हाथ ये वाला हिस्सा है, ये जाके कहीं पे फिट होता है राउंड में, जहाँ फिट होता है उसका नाम है ग्लेनॉइड कैविटी और खुद का नाम है ह्यूमरस, ठीक है। ये राउंडेड बोन होते हैं यहाँ एंड में। अब आते हैं, आपने स्केलेटन फिनिश कर दिया, अब आते हैं जॉइंट्स की तरफ। जॉइंट, हाँ जहाँ हड्डियाँ मिले उसको कहते हैं जॉइंट। जहाँ 2 हड्डियाँ मिले, द पॉइंट एट विच द 2 सेपरेट बोन्स मीट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट, सिंपल। जहाँ मीट करें जॉइंट्स। अब आएगा इमूवेबल जॉइंट, पार्शियली मूवेबल जॉइंट और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। सबसे पहले इमूवेबल, जहाँ पे जॉइंट का मूवमेंट संभव ही नहीं है। आपने स्केलेटन के बोन्स के बारे में सुना था जी, स्केलेटन में है ना, आपके स्कल में, स्केलेटन से बेटर स्कल होगा, क्रेनियम के बोन्स में है ना, जो क्रेनियम पार्ट है, मैं लिख दूँ क्रेनियम आपको याद दिलाने के लिए, हाँ यस स्कल में, यस यहाँ पे है। दूसरा है पार्शियली मूवेबल जॉइंट, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो मूव तो करते हैं बट कम मूव करते हैं, रिब्स के बोन जी, क्योंकि रिब्स के बोन कार्टिलेज के द्वारा, यस कार्टिलेज के द्वारा अटैच होते हैं स्टर्नम से, तो इसीलिए बहुत कम मूव करते हैं। आप जब सांस लेते हो थोड़ा सा स्पेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तीसरा फ्रीली मूवेबल है, जैसा कि नाम लिखा है फ्रीली मूवेबल है, ये जॉइंट का पॉसिबल है ज़्यादा मूवमेंट कर पाना। अब ये 4 टाइप्स के बताए गए हैं,
सबसे पहले बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट की। ये कहाँ पाया जाता है? इट अकर्स इन द रिस्ट। कहाँ पर? रिस्ट में। यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, आपके पूरे इस पार्ट को, इस पूरे इस फिस्ट को क्या करता है? घुमाने में मदद करता है कि नहीं है? वही हाल एंकल का भी है। ये यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं ग्लाइडिंग जॉइंट है। आइए डायग्राम में भी आपको ग्लाइडिंग जॉइंट थोड़ा सा और क्लियरली दिखा पाएंगे। हाँ, ग्लाइडिंग जॉइंट ये रहा, मिल गया आपको ग्लाइडिंग जॉइंट। यस, रिस्ट की तरफ है, रिस्ट बोन की तरफ, ठीक है ना, जिस पे पंजे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आता है पाइवट जॉइंट। यहाँ पे वन बोन रोटेट ओवर द पाइवट, है ना। जैसे हमने बताया था स्कल, देखिए हमारी पूरी मुंडी क्या कर रही है? घूम पा रही है, ठीक है ना। वो एक्सेस नाम के बोन पे ऊपर घूमती है। ये रहा पाइवट जॉइंट, ठीक है ना। अब आता है हिंज जॉइंट। हिंज दरवाजे में होता है ना, हिंज दरवाजे को एक तरफ खुल करना। एक ऐसा जॉइंट जो वन डायरेक्शनल मूवमेंट करता है उसे कहते हैं हिंज जॉइंट। पूरा राउंड नहीं घुमा पाएगा। देखना चाहते हैं हिंज जॉइंट? यस, ये आपका है ह्यूमरस, ये रहा ह्यूमरस, और ये है अल्ना। ह्यूमरस और अल्ना, ठीक है। आप इसके पैर पे भी ऐसा सोच सकते हैं। चलिए, दिस जॉइंट मूव्स लाइक अ हिंज। दरवाजे में हिंज लगा होता है ना आपका, जहाँ से दरवाजा क्या करता है? खुलता है और बंद होता है एक तरफ। तो इन वन प्लेन ओनली मूवमेंट होता है, बट वन प्लेन होता है, जैसे हिंज ऑफ अ डोर होता है, ठीक है। ये रहा हिंज जॉइंट। चौथा और आखिरी टाइप का पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए ये है थाई बोन, आपका क्या नाम है? थाई बोन। थाई बोन है फीमर। अब फीमर जो है देखिए राउंड सा होने की वजह से हमारे हिप जॉइंट में एडजस्ट हो जाता है। तो वन एंड इज राउंडेड एंड अ बॉल फिट्स इनटू इट लाइक अनदर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ह्यूमरस के बारे में बताया था। ह्यूमरस यहाँ जाकर के ग्लेनोइड कैविटी में, किसमें? ग्लेनोइड कैविटी में जाके अंदर जब बैठ जाता है और फिर आप उसको क्या करते हो? पूरा राउंड घुमा सकते हो। देखिए राउंड घुमा पा रहे हैं ना। तो राउंड क्यों घुमा पा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर जो बोन है वो राउंडेड है एंड में, ठीक है, और कप लाइक एक्टिविटी में फिट हो जाता है। लगता है कि बॉल और सॉकेट, ठीक है ना, बॉल और सॉकेट जॉइंट की तरफ होता है। क्या बात है, क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया तो एक लाइक तो कर ही दो यहाँ पर। और रिक्वेस्ट करूंगा अगर अभी तक समझ में आ रहा है तो लाइक प्रेस भी करो, और जितने में मैं कमेंट्स पूछता हूं जरूर जवाब दिया करो। राइजिंग स्टार डेडिकेटेड एंड एक्सक्लूसिव बैच है सिर्फ और सिर्फ ICSE क्लास 9 के लिए। यस, तो सारे लेसन वीडियोस मैं इसमें अपलोड करता रहता हूं, ज्वाइन कर जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए एक दूसरे टाइप के जॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम है साइनोवियल जॉइंट। ये फ्री मूवेबल जॉइंट होता है। यस, ये फ्री मूवेबल जॉइंट होता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट्स होते हैं या नी जॉइंट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? साइनोवियल नाम का एक फ्लूइड होता है जी, इसीलिए इस जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट। ये रहा आपके थाई बोन को जरा कंपेयर करके देखिए। यहाँ पर आपके पास है फीमर जी। थाई बोन को मैंने बताया था बॉडी का लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट बोन। यस, लॉन्गेस्ट एंड टफेस्ट, यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कहें तो ये फीमर ही होता है, थाई बोन है। और यहाँ पर है फिबुला या टिबिया, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों के बीच में जॉइंट है। यहाँ पर यस कार्टिलेज है और बीच में भरा हुआ है साइनोवियल फ्लूइड, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर। समझ गया ना? तो ताकि क्यों भरा होता है? ताकि ये दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है वो लुब्रिकेटेड रहें, इनके बीच में घर्षण या फ्रिक्शन न पैदा हो, रगड़ न पैदा हो। क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, सुना होगा गठिया हो गया है, तो ये फ्लूइड सूख गया है उनका। सुना है ना, खड़े होने पे, बैठने में उनको बहुत दर्द होता है, पैर मोड़ने में बहुत दर्द होता है। रीज़न यही है, यहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड है ना उन दादा दादियों का, यस, वो सूख जाता है। ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है की वजह से इस जॉइंट का नाम हो गया है साइनोवियल जॉइंट। अब तो आप कभी नहीं भूलोगे दादा दादियों को गठिया में जोड़ क्यों हो रहा है। गठिया टाइप का होता है, आर्थराइटिस टाइप का हो जाता है उनको। चल आते हैं मसल के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो बोन बोन बोन, तो मसल मूवमेंट देता है हमारी बॉडी को। मसल हमारे हड्डियों को, स्केलेटन को कवर करता है, शेप देता है। मसल पोस्चर मेंटेन करने में मदद करता है, सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग में मदद करता है। मसल बने होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से। कौन से टिश्यू से सर? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू से। और मसल के एंड में जी, ईच मसल हैज
टू एंड्स, एक फिक्स्ड एंड होता है जी, वेयर द मसल ओरिजिनेट्स, एंड अ मूवेबल एंड होता है जहां से वो चीज़ों को पुल करता है, ठीक है ना। एक फिक्स्ड और एक मूवेबल एंड होता है। यस, आपकी पूरी बॉडी में जहां जहां यस मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है तो जान लीजिएगा मसल है। चाहे कहीं भी हो, चाहे वो अंगुली में ही क्यों ना हो। सर अंगुलियों में कहाँ होगा इतनी छोटी जगह पे? अरे है भाई, समझ गए ना। अब आता है एंटागोनिस्टिक अर्थात अपोजिट एक्शन करने वाली मसल्स जी। एक ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स जो मूव्ड बाय मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसमें मसल क्या करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव करते हैं, तो एक एक्शन करता है जी, तो दूसरा क्या करता है, अनदर रिएक्शन करता है। सच मसल कॉजिंग अपोजिंग मूवमेंट जी, मसल कॉजिंग अपोजिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एज एंटागोनिस्टिक मसल्स। क्या नाम दिया गया इनका? एंटागोनिस्टिक मसल्स। देखना चाहेंगे, ये रहा, देखिए बाइसेप नाम की मसल आपको मिलेगी यस आपके हाथ के यहाँ ऊपर टॉप में, और नीचे जो मिलेगी वो ट्राइसेप। देखा, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगी, और उल्टा कर दीजिए, जब बाइसेप एक्सपेंड करेगी तो ट्राइसेप। तो ये दोनों मसल्स अपोजिंग काम करती हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट वैसे है तो एक दूसरे के दुश्मनों को भी कहते हैं एंटागोनिस्ट, है ना। एंटागोनिस्ट मतलब अपोज करने वाला व्यक्ति, ठीक है ना। तो हो गया एंटागोनिस्टिक मसल्स। आइए काइंड ऑफ मसल्स की बात करें। वॉलंटरी मसल्स मतलब वो मसल्स जो आपकी कंट्रोल में है। आप जानते हैं आपकी बॉडी में कितने मसल्स हैं जी, आपको पता है? यस, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 400 मसल्स। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 400 मसल्स हैं। आपकी बॉडी का आधा वेट आपकी मसल्स की वजह से है, नहीं मालूम था? यस। अब आते हैं, यस आगे बढ़ते हैं कि मसल्स में वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कौन सी होती हैं, और इनके बारे में जानेंगे जी। वॉलंटरी मसल्स, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हैं, जो मसल हमारे अंडर द कंट्रोल ऑफ विल में है। यस, जैसे मैंने बताया लिम्स की मसल आपके जी, आपके लिम्स की मसल, आपके हाथ और पैर की मसल्स, मसल्स ऑफ लिम्स, ठीक है। आपका कहना मानती हैं, आप जब कहेंगे तभी तो चीज़ों को लिफ्ट करता है, आप कहेंगे पेंसिल उठाओ तभी तो हाथ उठाता है। पर कुछ वॉलंटरी मसल्स नहीं होती हैं, आपका कहना नहीं मानती हैं, इनवॉलंटरी, है ना। मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन, क्या आपका कहना मानती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन? बोल दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन को आज खाना मत पचाओ, कल पचा लेना। तो मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी हैं? यस, तो मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये आपका कहना नहीं मानेंगी। तो हार्ट की मसल से कहना मानती है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो हार्ट की मसल का एक स्पेशल नाम है, हम लोग उसको कहते हैं कार्डियक मसल जी, मसल्स ऑफ हार्ट। ये कंबाइंड एक्शंस ऑफ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी पार्ट से मिलकर बनती है। वैसे होती इनवॉलंटरी मसल है, ठीक है। क्या मैंने बताया? होती इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है, बट उसके अंदर वॉलंटरी मसल के तरह बिल्टअप है उसका, यस, और इनवॉलंटरी एक्शन का काम करती है। चलिए, इस तरह से आपने फिनिश कर दिया है आज का ये चैप्टर स्केलेटन, एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने लेसन को पूरा देखा है, अंत तक देखा है, आई एम वेरी वेरी श्योर यू आर एबल टू ग्रैस्प इट, अंडरस्टैंड इट। अब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट किसी और चैप्टर को समझने के लिए बस करना क्या है, सर तरुण रूपानी जी, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्लास 9th ICSE। यस, अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी इसको शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू एंड बाय, एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग, बाय फ्रॉम नाउ।